जी हाँ, बहनों भाइयों, आज हम एक ऐसे गीत की बात करने जा रहे हैं जो लता जी की गायकी के खजाने में सीप से निकले मोती की तरह है। हाँ, सीप से निकले मोती की तरह। बहनों भाइयों, 1962 की एक बहुत ही शानदार मैसेज वाली फिल्म आई थी अनपढ़। इसमें मदन मोहन साहब इतनी शानदार मेलोडी में उतरी एक कंपोजिशन उन्होंने दी जो आज भी उतनी ही ताजा लगती है। बहनों भाइयों, इस गीत से जुड़ा एक बहुत ही शानदार किस्सा है और वो किस्सा यूं है कि मदन मोहन जी और शंकर जयकिशन जी और गायक तलत महमूद साहब, इन तीनों का मजमा मुंबई के ब्रिज कैंडी के पास एक बोमोलिस रेस्टोरेंट में लगा करता था। जी हाँ, बोमोलिस रेस्टोरेंट। यहाँ तीनों से ऑटोग्राफ लेने का अक्सर तांता लगा रहता था और तीनों में यही शर्त लगा करती कि सबसे ज़्यादा ऑटोग्राफ किससे लिए जाएंगे। और अक्सर तलत महमूद साहब बाजी मार लिया करते थे, क्योंकि सिंगर जो थे। एक दिन बड़ी खूबसूरत हसीन आँखों वाली लड़की उस रेस्टोरेंट में आती है। मदन मोहन जी की नज़र उस पर पड़ जाती है। मदन मोहन कहते हैं कि भले ही आज ऑटोग्राफ किसी के भी हिस्से में आए, मुझे लगता है कि ये लड़की मेरे हिस्से आएगी, मतलब पहला ऑटोग्राफ ये मुझसे ही लेगी। आप देखते हैं कि उसकी खूबसूरती एक टक उसको निहारते जाते हैं मदन मोहन साहब। तलत महमूद कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, पर हुआ वही। उस लड़की ने रेस्टोरेंट से केक खरीदा, सीधे मदन मोहन जी के पास आई, बोली ऑटोग्राफ प्लीज। डायरी उनके हाथ में थमा दी। उन्होंने ऑटोग्राफ दिए। जब वो चली गई तो जयकिशन जी ने उन्हें बधाई दी और मदन मोहन जी ने बधाई ली नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे इस लड़की को देखकर एक धुन आ रही है और थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। धुन बनने के बाद जब वो घर आए, उन्होंने धुन को कंपोज किया और अगले दिन गीतकार राजा मेहंदी अली खान को घर बुलाया और कहा कि मुझे इस धुन पर गीत लिख दो। गीत बना और थोड़े दिन बाद एक फिल्म आ रही थी अनपढ़, और उसमें वो गीत लिया गया और गीत बहुत ही शानदार तरीके से मकबूल हुआ। मकबूल क्या हुआ, आज तक सदाबहार गीतों की श्रेणी क्या कहें, लोगों के दिलों की श्रेणी में समाया हुआ है। बिना का गीत माला में ये गीत साल की वार्षिक पायदान पर भी चौथी पायदान तक तो पहुंच गया था, और वार्षिक पायदान में चौथी पायदान थी वो अनपढ़ के इस गीत। और इसी गीत के लिए मदन मोहन साहब ने जो बधाई पाई, जो मकबूल होने का जो उनके हिस्से में आया, वो ये था कि नौशाद साहब ने, उस समय नौशाद साहब बहुत लोकप्रिय थे, उन्होंने कहा कि मदन मोहन साहब, मैं आपके अनपढ़ के दोनों गीतों पर कुर्बान हूँ। और ये तो उनके लिए ज़िंदगी का एक यादगार पल बन गया, जो आज तक शानदार तरीके से ये गीत लोगों के दिलों में समाया हुआ है। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं
और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।